जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दो भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत ही नहीं एशिया के सबसे अमीर इंसान बनने के रेस में हैं। कब कौन आगे निकल जाए, कब एशिया के सबसे अमीर इंसान की कुर्सी मुकेश अंबानी के हाथों से निकलकर गौतम अडानी के पास आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आई नो सबके मन में यही सवाल है कि गौतम अडानी का वेल्थ पिछले 6 सालों में ही सबसे ज्यादा क्यों बढ़ा। क्या ये सब किसी पॉलिटिशियन के कृपा की वजह से पॉसिबल हो पाया है या ये एक कोई इंसिडेंस मात्र है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सवालों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए गौतम अडानी की हिस्ट्री, एक कॉमन मैन से राजा बनने की कहानी, एक कॉमन मैन से 2021 का धीरूभाई अंबानी बनने की कहानी। सो अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने लाइफ में पैसों को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गौतम अडानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और मात्र कुछ दशक पहले तक वो भी आपके जैसा एक आम इंसान थे, बट आज उनका नाम इंडिया ही नहीं एशिया के सबसे रिचेस्ट इंसानों के लिस्ट में शामिल है। 24 जून 1962 गुजरात के अहमदाबाद में गौतम अडानी का जन्म होता है। गौतम अडानी की स्कूलिंग अहमदाबाद के ही सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय से हुआ। गौतम अडानी ने भी एक कॉमन इंसान की तरह ही गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर डिग्री लेने की सोची और नामांकन कराया। बीच में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका इंटरेस्ट तो कोई डिग्री लेने में है ही नहीं, उनका इंटरेस्ट तो धंधा करने में है, बिजनेस में है। उन्होंने अपनी दिल की सुनी और पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अब समस्या ये थी कि उनका इंटरेस्ट बिजनेस में तो था, बट फादर के टेक्सटाइल बिजनेस में बिल्कुल नहीं। गौतम अडानी की स्टोरी आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, आपको ये जरूर सिखाती है कि आपको अपने लाइफ में वही करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ईयर 1978, उम्र 16 साल, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अहमदाबाद में अपने फैमिली को छोड़कर मुंबई के लिए निकल जाता है। वहां जाकर महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड छांटने का काम करने लगता है। काबिलियत ऐसी कि मात्र 2-3 साल काम करने के बाद ही उस काम में महारत हासिल हो जाती है और वो लड़का मुंबई के झावेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल लेता है। वो लड़का कोई और नहीं गौतम अडानी थे। कुछ ही साल बाद ईयर 1981 गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में प्लास्टिक बनाने का काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट का काम देखने के लिए गौतम अडानी को वापस अहमदाबाद बुला लिया। ईयर 1985 देश में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने 150 ऐसे आइटम्स जिनको इंडिया में विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था को ओपन जनरल लाइसेंस कैटेगरी में डाल दी, जिसकी वजह से इन चीजों को विदेशों से मंगाना और भी आसान हो गया। इन 150 चीजों के सूची में पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड भी शामिल था। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। जब गौतम अडानी अपने भाई के प्लास्टिक यूनिट को चला रहे थे तो अडानी ने पाया कि इंडिया में हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत है, बट इंडिया में एक ही मैन्युफैक्चरर है जो हर महीने मात्र 2 टन पीवीसी ही मैन्युफैक्चर कर पाता है और बाकी का 18 टन पीवीसी विदेशों से इंपोर्ट होता है। गुजरात में जन्मे एक बनिया दिमाग के लिए ये सिंपल सा धंधा समझना कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। अडानी को इस काम में पोटेंशियल दिखा, बिकॉज जो पीवीसी यहाँ मैन्युफैक्चर होता था उसका प्राइस इंपोर्ट किए हुए पीवीसी के प्राइस से काफी ज्यादा था। इस बिजनेस को समझने बुझने के बाद गौतम अडानी ने पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू किया, पीवीसी विदेशों से मंगाना शुरू किया और यहाँ बन रहे पीवीसी से कम दाम पर बेचना शुरू किया। इस बिजनेस में काफी मुनाफा भी कमाया, जिसके बाद अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौतम अडानी की 2 स्ट्रेटजी काफी पॉपुलर है। पहला, डू बिजनेस दैट कैन राइड ऑन गवर्नमेंट एजेंडा। ऐसा बिजनेस करो जो तत्कालीन सरकार के एजेंडा में फिट बैठता हो। जब गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर योजना लाती है, किसी चीज को प्रमोट करती है, तो उस योजना से जुड़े बिजनेसेस को इंसेंटिव्स भी देती है। लाइक अगर कोई सरकार कोयले पर से निर्भरता कम करने या पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सोलर पैनल्स, सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट कर रही है, तो सरकार सोलर पैनल्स या उसके पार्ट्स बनाने वाले कंपनीज को इंसेंटिव्स दे सकती है, जिससे उन कंपनीज को बिजनेस में हेल्प मिलेगा। सरकार लोगों के बीच सोलर पैनल को लेकर अवेयरनेस बढ़ाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग सोलर पैनल को यूज करेंगे, जिससे मार्केट में सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ेगी और उन कंपनीज को फायदा होगा जो सोलर पैनल्स या उनके पार्ट्स बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, कुछ साल पहले तक भारत के ज्यादातर हिस्सों में ये पीला वाला बल्ब
बल्ब जलाया जाता था। पर 2015 में मोदी गवर्नमेंट उजाला स्कीम लेकर आई, जिसके तहत लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। अब इसमें गवर्नमेंट का एजेंडा ये था कि अगर लोग पीला वाले बल्ब की जगह एलईडी बल्ब को यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। बट इस योजना से उन बिजनेसेस को फायदा हुआ होगा जो एलईडी बल्ब बनाते या बेचते होंगे। गौतम अडानी का दूसरा स्ट्रेटजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन उस स्ट्रेटजी को कहते हैं जब कोई कंपनी अपने सारे ऑपरेशंस खुद कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो उसमें कोयला रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, जो उस कंपनी को किसी न किसी सप्लायर से खरीदना होगा। वो कोयला अगर विदेश से आ रहा है तो पोर्ट का यूज होगा। फिर उन कोयलों को पोर्ट से थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन का यूज होगा। तो जब कोई कंपनी ये सारी चीजें खुद कंट्रोल करती है तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो कोयले के खान खरीद लिए, कोयला अपना। वो कोयला पोर्ट के थ्रू विदेश से इंडिया आएगा तो पोर्ट खरीद लिए, पोर्ट अपना। अब इन कोयलों को पोर्ट से थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए खुद की रेलवे लाइन बिछा ली। अब कोयला निकालने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बनाने तक कोई भी दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, जिससे सारे काम बिना रुकावट के होंगे। इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी का फायदा यह है कि इसमें टाइम भी बचता है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी कम होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला अपने ही खान से आएगा तो जाहिर है आपको कोयला बाकी सप्लायर से सस्ता मिलेगा। और इन्हीं दो स्ट्रेटजी के दम पर गौतम अडानी ने इंडिया ही नहीं एशिया के सबसे अमीर इंसानों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। बेशक आप अडानी अंबानी को हेट करते हो, बट जब उनसे कुछ सीखने की बात आए तो आपको लाइन में उसी तरह सबसे आगे खड़ा होना चाहिए जैसे कुछ साल पहले आप जियो के सिम के लिए खड़े होते थे। बिकॉज आपके हेट करने से अडानी अंबानी के पैसों में कमी तो आएगी नहीं, बट उनके स्टोरी से कुछ ना सीखकर आप अपना नुकसान जरूर कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको भी गौतम अडानी की स्टोरी हौसला देती है कि एक कॉमन मैन भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो इस स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि कुछ और लोगों के लाइफ में चेंज आ सके। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा रिसर्च पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।